नमस्कार आर्मी टीए सोल्जर्स मेरे वीरों, आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है मेरे वीरों। फिजिकल में लग जाइए शानदार तरीके से और साथ ही साथ शानदार तरीके से दोस्तों एग्जाम की भी तैयारी करनी है। जीके के टोटली आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आज ही से अपन ने कल अपना एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए, उसमें मैंने 100 प्रश्न कराए आपके जीके के। आज अपन 50 प्रश्न करने वाले हैं। शानदार वाली क्लास रहने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने। इसी प्रकार अपन डेली 20-50 ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट चलाते रहेंगे, ठीक है। टोटली 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आज अपने 50 प्रश्न रहने वाले हैं। देखते हैं 50 में से आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है मेरे वीरे। गन्ना यानी कि शुगर कैन वाला, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाले हैं आपके प्रश्न। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गन्ना है ना उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शक्कर भी बनती है, तो इसे शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे, ठीक है जी। सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा केसर कहां पर मेरे वीरे, केसर तो गुरुजी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। कहां पर, जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। गुजरात में क्या हो जाएगा, कपास सबसे ज्यादा गुजरात में हो जाएगा। कपास, मूंगफली, ये सबसे ज्यादा कहां पर, गुजरात में मेरे वीरे, आपको याद रखना। राजस्थान में क्या हो जाएगी, सरसों। राजस्थान में भाई लोग सरसों के खेत भाई, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इनमें से आपको बतानी है कि मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा यानी पुस्तक कौन सी है। दोस्तों ध्यानचंद किसके खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे गुरुजी। किसके खिलाड़ी थे, हॉकी के। और हॉकी में गोल होता है, हंजी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं गुरुजी। हॉकी अपना क्या है, राष्ट्रीय खेल भी है। क्या है, राष्ट्रीय खेल है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है रे आर्मी वालों, टीए वालों, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है गुरुजी राष्ट्रीय खेल दिवस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, यानी खेल से संबंधित जो भी कप है, जो भी ट्रॉफी है मेरे वीरे, ये प्रश्न आप पर आपका पूछा है। प्रिंस यानी राजकुमार लोग कौन सा खेल खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ। गोल्फ खेलते हैं राजकुमार प्रिंस लोग, आपको याद रखना है। तो ट्रिक से याद रख सकते हैं, प्रिंस यानी आपको गोल्फ की हो जाएगी मेरे वीरे। हॉकी में कितने खिलाड़ी, 11। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी, 11। फुटबॉल में कितने, 11। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। दोस्तों मरणोपरांत पुरस्कार मिला है और वो भी भारत रत्न। तो दोस्तों भारत रत्न मरणोपरांत किसे मिला है, ये आपको बताना है। क्या पूछा है, मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला है। तो दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा भाई लोग, अपने लाल बहादुर शास्त्री साहब को मिला है। किसे मिला है, लाल बहादुर शास्त्री साहब को पहला मरणोपरांत पुरस्कार मिला है मेरे वीरे, आपको याद रखना है, ठीक है जी। और अपने यदि मैं बात करूं लाल बहादुर शास्त्री साहब को कब मिला, तो 1966 1966 में मिला मेरे वीरे, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब मिला, 1966 आपको याद रखना है, ठीक है। मरणोपरांत, ओके। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, अब तो मरणोपरांत काफी को दिया गया, लेकिन पहला किसे दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री साहब को। आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर झारखंड वाला भाई, जमशेदपुर किस नदी के तट पर। जमा हुआ क्या होता है, जमा हुआ मतलब सॉलिड क्या होता है, जमा हुआ सॉलिड सोना होता है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। बहुत सारी नदियों से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एक आपका प्रश्न पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सी सिटी होती है, तो नरम नरम क्या होती है, जलेबी, यानी कि जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। सूरत सिटी किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे कौन सी सिटी हो जाएगी, सूरत सिटी हो जाएगी। तो बहुत सारे मैंने ट्रिक से समझाए हैं, ऐसे आपको डेली एक एक प्रश्न मिलता रहेगा, याद हो जाएगा आराम से। भारतीय नौसेना की दक्षिण कमान कौन सी है भाई लोग, भारतीय नौसेना की कितनी है, टोटल 3 कमान है गुरुजी। कौन कौन सी है, ये अपना दक्षिण भाग है भारत का, और तीनों कमान, एक हो जाएगी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एक हो जाएगी मेरे वीरे कोची केरल, और एक हो जाएगी मुंबई महाराष्ट्र। यहाँ पर पूछा है भारतीय नौसेना की दक्षिण कमान निम्न में से कौन सी है, विशाखापट्टनम भी है, मुंबई भी है, कोची भी है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे वीरे यदि पूछे दक्षिण कमान की, देखो ये तो हो गई आपकी पूर्वी कमान, ठीक है, ये पूर्वी कमान हो गई, ये पश्चिम कमान हो गई, ये दक्षिण कमान हो जाएगी कोची वाली, कोची केरल। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे वीरे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कोची वाली। ये आर्मी का जो 2025 का पेपर हुआ ना अभी वैकेंसी वाला, तो अपना ओपन रैली भर्ती वाला, उसमें भी ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए मेरे वीरे, कमानों से संबंधित। तो नेवी में 3 कमान है, याद रखना आपको। और आर्मी में कितनी कमान है, आर्मी में, तो आर्मी में गुरुजी 7 कमान है। और एयरफोर्स में भी कितनी है, एयरफोर्स में भी मेरे वीरे कितनी कमान है, 7 कमान, आपको याद रखना। अगला प्रश्न,
आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग मेरे वीरे आईपीएल की शुरुआत 2008 में होती है, आपको याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले किसने ये जीता आईपीएल? आईपीएल विजेता टीम कौन थी? राजस्थान रॉयल्स थी। कौन सी भाई? राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान का दबदबा भाई लोग शानदार। अगला प्रश्न, डॉक्टर कनक रेले माधुरी अम्मा का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से? शास्त्रीय नृत्य भारत में गुरुजी 8 शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना गुरुजी भरतनाट्यम है। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम गुरुजी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है गुरुजी। शास्त्रीय नृत्य में सबसे नया कौन सा है? तो सबसे नया हो जाएगा क्षत्रिया मेरे वीरे। और क्षत्रिया कहाँ का है? असम का है। क्षत्रिया कहाँ का है? असम का है। लेकिन यहाँ पर तो पूछा है कि भाई माधुरी अम्मा कनक रेले ये संबंधित किससे है? ये मैंने ऐप पर क्लास पढ़ी थी, उसमें ट्रिक बताई थी। कनिका कपूर, माधुरी दीक्षित, ये हीरोइनियों के नाम। मोहिनी अट्टम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। माधुरी अम्मा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, ये सब मोहिनी अट्टम के कलाकार है। ओके जी, अगला प्रश्न, रानी की वाव या रानी की बावड़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? अच्छा प्रश्न है मेरे वीरे। रानी की वाव पहले तो बताओ है कहां पर? ये गुरुजी गुजरात में है। गुरुजी कितने रुपये के नोट पर इसकी आकृति है? इसकी आकृति दोस्तों 100 रुपये के नोट पर है, ये भी आपको याद रखना है। और रानी की वाव दोस्तों 2014 में, याद रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2014 में इसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया मेरे वीरे। 2003 में दोस्तों भीमबेटका की गुफा है ना, मध्य प्रदेश वाली केव्स, भीमबेटका की गुफा, इनको 2003 में शामिल किया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, बिल्कुल एक्सप्रेस की तरह चलेंगे। जीके और मैथ्स और साइंस ऐप पर क्लासें चल रही है, आप देख सकते हो। शानदार जीके मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स आपके जेडी सर पढ़ा रहे हैं और साइंस मैं पढ़ा रहा हूं। तीनों सब्जेक्ट इतने शानदार पढ़ा दूंगा, टीए का भाई लोग दबदबा रहेगा। पिछली बार देख सकते हो टीए में मेरे वीरे शानदार प्रदर्शन किया। सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य, अरे सुंदर सुंदर का होते हैं? अरे तेरे गाल होते हैं, गाल बोले तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कूनो है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। संजय, सतपुड़ा, ये सब दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं, आपको याद रखना है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच ये रहा, कलमकारी पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ये प्रश्न मैं लेके आया हूं आर्मी ओपन रैली भर्ती 2025 में पूछे गए, वो भी प्रश्न मिक्स किए मैंने, क्योंकि भाई लोग ये आर्मी अपना शानदार तरीके से अब की बार पेपर का पैटर्न था। कलमकारी, देखो इसको कैसे याद करेंगे भाई लोग? किसी अंधे व्यक्ति को यदि आप कलम पकड़ा दो, वो लिख पाएगा क्या? नहीं लिख पाएगा। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा कलमकारी पेंटिंग, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की कौन सी हो जाएगी? महाराष्ट्र की तो गुरुजी रंगोली है, मेहंदी है, ये महाराष्ट्र की है। राजस्थान का मांडना है, फड़ चित्रशैली है राजस्थान की मेरे वीरे। बिहार की गोदना है, अहप्पन है और मधुबनी पेंटिंग है, ये सब बिहार की। अगला प्रश्न आपके बीच, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? कालेश्वर, अरे कलेश कौन करता है रे? कहीं पर भी दबदबा है भाई हरियाणा वालों का, सीधा कलेश करते हैं, तेरी ऐसे बोलते हैं। तो हरियाणा, कलेश कौन करते हैं? हरियाणा वाले, आपको याद रखना भाई। असम का काजीरंगा है गुरुजी, काजीरंगा असम का है। मानस असम का है, ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। गुजरात का गुजरात ग से गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का हो जाएगा भाई। और पश्चिम बंगाल का अभी तो अपन ने पढ़ा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सुंदरगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय पूछा न कि राष्ट्रीय पूछा, तो पहले बता देता हूं आपको राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाएंगे। तो राष्ट्रीय महिला दिवस यानी नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाएंगे भाई लोग, 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे 8 मार्च को, आप मेरे वीरे याद रखना है। 24 जनवरी को मनाएंगे अपन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएंगे अपन 24 जनवरी को, ठीक है जी, यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, ये आपको याद रखना। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाएंगे। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है भाई लोग? आजाद बचपन की ओर पुस्तक मेरे वीरे कैलाश सत्यार्थी की है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। इनकी एक पुस्तक दिया शलाई है, ये आर्मी के पेपर में अभी हाल ही में पूछा गया। दिया शलाई पुस्तक के लेखक भी कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। मुंशी प्रेमचंद की तो भाई कई बार मैंने याद करवाई आपको, कौन कौन सी है मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है भाई लोग? मुंशी प्रेमचंद की तो गुरुजी गोदान है,
गोदान है, गब्बन है, रंगभूमि है, कर्म भूमि है, सेवा सदन है, निर्मला मानसरोवर। ठीक है, एक दोस्तों गोरा पुस्तक आती है और गोरा मुंशी प्रेमचंद मत करके आना, ये गोरा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है भाई लोग। अगला प्रश्न आपके बीच, रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे? रजत क्रांति भाई किससे रिलेटेड हो जाएगी मेरे शूरवीरों? रजत क्रांति गुरुजी अंडा उत्पादन से हो जाएगी। गोल क्रांति आलू, ये गोल क्रांति हो जाएगी भाई लोग आलू से। चाय गोल्डन क्या हो जाएगी? गोल्ड गोल्ड रिवोल्यूशन, ग्रीन गोल्ड चाय हो जाएगी मेरे वीरे। ठीक है, ग्रीन गोल्ड आपकी क्रांति या फिर ग्रीन गोल्ड क्रांति हो जाएगी चाय उत्पादन से संबंधित। लाल क्रांति किससे हो जाएगी? लाल हो जाएगी मांस और टमाटर से हो जाएगी लाल क्रांति मेरे वीरे। हरित क्रांति हो जाएगी किससे? कृषि या फिर जो है खेती या कृषि पैदावार में वृद्धि करना, हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा। 1966-1967 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, ये भी आपको याद रखना है। हरित क्रांति के समय भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न आपके बीच, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना निम्न में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? मेरे पहले बताओ, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ना, ये किससे संबंधित है गुरुजी? ये सड़क परिवहन से संबंधित है। तो इसमें 4 सिटी है मेरे वीरे, ये अपना इंडिया है, 4 सिटी है। एक तो हो जाएगी आपकी दिल्ली सिटी, एक हो जाएगी यहाँ पर कोलकाता पश्चिम बंगाल वाला, एक हो जाएगा मेरे वीरे दक्षिण में कौन सी सिटी हो जाएगी? चेन्नई, और एक हो जाएगी आपकी यहाँ पर मुंबई। इन चारों को मिला के एक चतुर्भुज बन जाता है। तो यहाँ पर देखो दिल्ली है, हाँ जी, कोलकाता है, हाँ जी, चेन्नई है, हाँ जी, यहाँ पर मुंबई आना चाहिए लेकिन जयपुर आ गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर नहीं होगा, क्या होगा? मुंबई होगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच विट्ठल ट्रॉफी का संबंध किससे है भाई? विट्ठल हो गया, और कौन सा है? विट्ठल हो गया, सुबुर्तो हो गया, सुबुर्तो, विट्ठल, मर्डेका मेरे वीरे, शीजर, ये फुटबॉल की ट्रॉफी हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट में खिलाड़ी 11, फुटबॉल में खिलाड़ी 11, हॉकी में खिलाड़ी 11 मेरे वीरे। हॉकी की 1-2 ट्रॉफी बताओ गुरुजी। हाँ जी बताते हैं, बैटन कप हॉकी का है, बैटन कप। आगा खां हॉकी का है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी की है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी का है मेरे वीरे। मेजर ध्यानचंद हॉकी का है। अगला प्रश्न आपके बीच, यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया? यूनेस्को ने कुंभ मेले की बात की रहे, वैसे बताओ आप कुंभ मेले को कब शामिल किया रे? 2017 में किया गुरुजी। वैसे कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है, कोई बता सकता है? देखो पहले तो बताओ मुझे, एक तो नासिक में लगता है, नासिक में कुंभ मेला लगता है, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, एक लगता है आपका प्रयागराज में, प्रयागराज में भी लगता है। एक लगता है मेरे वीरे हरिद्वार में, कहाँ पर लगता है? हरिद्वार में। और एक लगता है उज्जैन में। ठीक है, तो ये अपने हो जाएगा, उज्जैन MP, हरिद्वार उत्तराखंड, और प्रयागराज UP, और नासिक MH महाराष्ट्र। ये 4 जगह पर आपका कुंभ मेला भरता है। अभी जो 2024-25 वाला कहाँ पर भरा? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किसकी जयंती या कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, वैसे आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती है? सरदार पटेल की जयंती है मेरे वीरे। स्टैचू ऑफ यूनिटी वाले सरदार पटेल की जयंती है, और इनकी ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है भाई, ये आपको याद रखना है। 23 दिसंबर तो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह की जयंती है। 14 नवंबर बाल दिवस हो गया, मधुमेह दिवस हो गया भाई लोग, ये आपको याद रखना है। और 2 अक्टूबर हो गया अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी की जयंती। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच चेहरा, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में भाई शाहजहां ने कराया, आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में बना हुआ गुरुजी। शाहजहां ने क्या बनवाया? शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनाया और दिल्ली में लाल किला बनाया। ओके नाइस गुरुजी, थैंक यू। अरे मेरे वीरे थैंक यू की क्या बात हुई रे। भारत में खाली जगह दे रखी है, नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकार दे रखे हैं, जैसे रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव। तो ये लगभग शोभना नारायण, सीतारा देवी, और कौन से? बिरजू महाराज, शोभना नारायण, सितारा देवी, सुखदेव महाराज, ये सब कथक के कलाकार हो जाएगा। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष पारित किया मेरे वीरे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई 2005 में, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा, अरे भाई लोग शिव कुमार शर्मा अकेले ही
किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? देखो शिव कुमार शर्मा, और मैंने ट्रिक भी बताई भाई लोग कि संत है ना, जो भी संत लोग वो शिव के क्या करते हैं, शिव के क्या करते हैं, भजन करते हैं। तो शिव से शिव कुमार शर्मा, भजन से भजन सोपोरी, और संत से याद रखना भाई संतूर। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई लोग। संतूर के कलाकार है शिव कुमार शर्मा। सितार के पंडित रविशंकर हो जाएंगे, तबला के जाकिर हुसैन हो जाएंगे मेरे वीरे, और अकबर अलाउद्दीन वो हो जाएंगे सरोद के। अगला प्रश्न आपके बीच, और इससे पहले ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। ये रहा आपके बीच। उसेन बोल्ट जो कि धावक है, आप सबको पता है, तो उसेन बोल्ट ने निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में अपने जीवन के बारे में बताया भाई लोग? रेस ऑफ माई लाइफ, ये तो भाई मिल्खा सिंह की है, अपने मिल्खा सिंह की है। लेकिन फास्टर देन लाइटिंग ये भाई लोग किसकी है? उसेन बोल्ट की है, जमैका के रहने वाले उसेन बोल्ट। फास्टर देन लाइटिंग भाई लोग, शानदार तरीके से इनकी ये पुस्तक है, इनमें अपना पूरा इन्होंने बायोग्राफी बताया है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच रहा। रिक्त स्थान दे रखा है को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी महाराष्ट्र का न्यू ईयर के रूप में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा भाई। गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र वाले अपना न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। बिहू कहाँ का है रे? बिहू तो असम का है गुरुजी, असम का। उगादी कहाँ पर है? उगादी कहाँ का है? उगादी कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे इसका जवाब। उगादी फेस्टिवल कहाँ का है? अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है भाई लोग? बांग्लादेश का राजकीय धर्म गुरुजी इस्लाम हो जाएगा। बांग्लादेश वैसे गुरुजी 1971 की बात है, ये पाकिस्तान और अपना बांग्लादेश है ना, ये दोनों अलग हो जाते हैं। पहले तो बांग्लादेश ये पाकिस्तानी औलाद सब अपने ही थे, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों अलग हो जाते हैं। पाकिस्तान ये बांग्लादेश को ले लेता है, एक तरफ अपना ये खुद को अपना पूर्वी पाकिस्तान कहता था, लेकिन 1971 में ये बांग्लादेश इससे भी अलग हो गया। किससे? पाकिस्तान से भी। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? ढाका हो जाएगी, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी? टक्का हो जाएगी मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रिकेट में विकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना के नेतृत्व में शुरू किया गया, किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, छठ पूजा कब मनाई जाती है भाई लोग? तो ये कार्तिक माह में मनाई जाती है। वैसे आपको पता है कार्तिक में क्या मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को क्या मनाई जाती है? दीपावली भी मनाई जाती है। ठीक है जी, फाल्गुन में होली मनाई जाती है, फाल्गुन अमावस्या को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में आपको पता है क्या मनाया गया? अभी हाल ही में आपको पता है कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कि जन्माष्टमी मनाया गया। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये आपको याद रखना है। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये राधाष्टमी कृष्ण अष्टमी पूछा जाता है हिंदू माह के अनुसार। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मतलब भीड़ वाला राज्य बताना है आपको। तो भाई लोग सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला तो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल का 5 वर्ष का होता है, याद रखना। ठीक है, एक होता है लोकसभा 5 वर्ष कार्यकाल होता है, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का, लेकिन ये राज्यसभा नहीं, ये राज्यपाल है, तो ये 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? इस्पात नगरी स्टील सिटी भाई लोग, जमशेदपुर झारखंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी? भाई लोग चित्रकला में शानदार रुचि थी, वैसे तो इनकी भी थी, बाबर की भी थी, शाहजहां की, हुमायूं की, लेकिन जहांगीर एक्सपर्ट था मेरे वीरे। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा? 324 हो जाएगा भाई लोग। वैसे चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी को। तो इससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके पहले कौन है? पहले प्रेसिडेंट कौन थे चुनाव आयोग के? पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। 2025 में याद रखना है। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका, भाई भूपेन हजारिका एक म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, तो इनको भारत रत्न मिलता है 2019 में। 2019 में ही दोस्तों मिलता है प्रणब मुखर्जी को। किसको मिलता है?
प्रणब मुखर्जी को भी मिलता है, और नानाजी देशमुख नेता थे, नानाजी देशमुख राजनेता, इनको भी 2019 में ही मिलता है, आपको याद रखना। 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिलता है, 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को मिलता है, 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को मिलता है, 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिलता है, 1971 में लता आपके इंदिरा गांधी को मिलता है, 1980 में किसको मिलता है मेरे वीरे, ये आपका हो जाएगा अपने कौन मदर टेरेसा। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? रामकृष्ण कृष्ण भगवान, यानी ट्रिक से मैंने याद कराया, नंद लाला कृष्ण भगवान, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ? भगवान महावीर की बात की जा रही है, कुंडग्राम वैशाली, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे, कुंडग्राम वैशाली यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कालिदास हो जाएंगे, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सब भाई लोग शानदार कालिदास की पुस्तकें हो जाएगी। वाल्मीकि ने क्या लिखा? वाल्मीकि ने तो गुरुजी रामायण लिखा। वेदव्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखा। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन से फील्ड में? ऑस्कर भाई लोग सिनेमा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर होया दादा साहब ये फिल्म के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसे सागर माता कहते हैं? ये नेपाल वाले हैं ना, नेपाल वाले माउंट एवरेस्ट को, अपन तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन नेपाल वाले माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। ये कहां पर है? नेपाल में है मेरे वीरे माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, 8,849 मीटर इसकी हाईएस्ट हाइट है, ऊंचाई है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, गिद्दा नृत्य शैली, यदि इसमें पूछे अपने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल हो जाएगी। अगला प्रश्न, गिद्दा नृत्य शैली, गिद्दा, भंगड़ा, डफ, ये पंजाब के हो जाएंगे भाई लोग। अगला प्रश्न आपके बीच, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगी, बांग्लादेश की क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी मेरे वीर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? गोदान है, गब्बन है, रंगभूमि है, ये सब मेरे वीरे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की तो वैसे गए फर दो है, यानी एक तो हो जाएगी गोदान, एक हो जाएगी गब्बन, फिर रंगभूमि, कर्मभूमि, फिर सेवा सदन, सेवा सदन, मान सरोवर, ठीक है, निर्मला, ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। डूरंड कप किसका है? डूरंड फुटबॉल का हो जाएगा, डूरंड संतोष मर्डे का। ठीक है, सीजर, ये सब फुटबॉल की ट्रॉफी हो जाएगी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म भाई लोग लुम्बिनी नेपाल में होता है। गौतम बुद्ध का जन्म आप सबको पता है। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, भाषा पाली थी, सबसे पहले सारनाथ में उपदेश दिया। अपन पूरा डिटेल में अपने ऐप पर क्लास से मिल जाएगी, मैंने ट्रिक से याद कराया। ईरान की राजधानी भाई तेहरान हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही कम कॉस्ट में भाई लोग आर्मी टीए वालों आपका मैथ, साइंस और जीके ओनली 99 रुपीज़ में पूरा कोर्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है जीके सीरीज, अपना ऐप मिल जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, शानदार क्लास है, आपको मिल जाएगी। जंतर मंतर कहां पर नहीं है? तो जंतर मंतर भाई जयपुर में तो है, दिल्ली में भी है, उज्जैन में है, लेकिन अहमदाबाद में नहीं है। गुरुजी इसकी ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक है इसकी, वाह मैं जाऊं दिल्ली, वाह मैं जाऊं दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा? अहमदाबाद नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच, मथुरा किस नदी के किनारे? मथुरा भाई लोग, मथुरा यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। मथुरा के किनारे और भी सिटी कौन सी है गुरुजी? एक तो दिल्ली है मेरे वीरे, और एक आगरा भी है, याद रखना, ये भी आपकी मथुरा के किनारे हो जाएगी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस राज्य में? भाई धौलावीरा, लोथल, ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? भारतीय संगीत, स से संगीत, स से सामवेद कहां गया? ये रहा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना तो गुरुजी ऋग्वेद है, आपको याद रखना है मेरे वीरे। तो ये आज के टोटली 50 प्रश्न थे। कैसी लगी क्लास मेरे वीरे? डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरा सब कुछ आपको, जैसे आपके टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपके आर्मी टीए का, सबके शानदार तरीके से अपने ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। तो ऐसे ही रोज अपनी क्लासें आती रहेगी। अपना ख्याल रखें, और सब्सक्राइब नहीं किया अपना यूट्यूब चैनल जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे ही नई वीडियो लाइव आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे शूर वीरों।